इस वीडियो के सारे प्रश्न विगत सालों में परीक्षा में आए हुए हैं, तो सारे प्रश्नों को जरूर सीखें। 867 और 255 का यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है। 2015 में 3 मार्क्स का सवाल आया है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हमने यहाँ पे ए की जगह पे बड़ी संख्या यानी कि 867 लेनी है और बी की जगह पे 255 लेनी है। तो हम लिखेंगे 867 तथा 255 के लिए ए की जगह पे हमने रखा 867, बी की जगह पे हमने रखा 255 गुणा, अब हम 255 का भाग देंगे 867 में, तो ये भाग जाएगा। इसको अगर हम मान लें 25 मान लें, इसको अगर हम 85 मान लें, तो ये भाग लगभग 3 बार जा रहा है। 25 या 75, तो अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। इसको हम माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1। तो ये भाग गया 3 बार और जो है शेषफल बचा 102। इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि शेषफल का मान जो है या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेषफल का मान जो है इस बार जिससे भाग दे रहे हैं 255 से छोटा आया हुआ है। तो ये हमारे पास विशेष कंडीशन है, तो इसको हमने नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हिस्सा हमारा इसमें अलग चलेगा, भाग वाला। अब हमारा चूँकि यहाँ पे शेषफल तो 0 आया नहीं है, तो इसलिए अब हम एक काम करेंगे। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इस हिस्से को हम खिसका के यहाँ ले आते हैं। 255 को हम यहाँ ले आए, 102 को हम यहाँ पे ले आएंगे। अब 102 का भाग हम 255 में देंगे। यहाँ पे 102 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका भाग हमने 255 में दिया, तो इसके आगे 255 बढ़ा लेते हैं। तो अगर इसे 10 मान लो, इसे 25 मान लो, तो भाग लगभग 2 बार जा रहा है, तो 2 यहाँ लिख दिया मैंने। तो 102 का दुगना होता है 204। अगर मैं इसे घटाता हूँ तो 1 और 5, तो ये हो जाएगा 102 गुणा 2 धन 51। अभी भी जो हमारा शेषफल है ये 0 नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात है, 51 का जो मान है जिससे भाग दे रहे हैं 102 से छोटा होना चाहिए, वो हो रहा है। अब इस शेषफल 0 नहीं आया तो इसको खिसका के यहाँ लाएंगे, इसको 102 यहाँ पे लिख देंगे और 51 को खिसका के यहाँ पे लाएंगे। अब 51 का भाग हम 102 में देंगे, तो ये भाग जो है पूरी तरीके से चले जा रहा है। तो ये हो गया 51 गुणा 2 धन 0। जैसे ये 0 आएगा तो बराबर के बाद जो फर्स्ट नंबर पे है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसका मतलब 51 आ गया, कि इन दोनों का एचसीएफ 51 आ गया। 867 और 255 का उसे हम लिख लेंगे। अतः 867 तथा 255 का एचसीएफ बराबर 51 आंसर। 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से 275, 225 तथा 175 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये सवाल एनसीईआरटी 10th की बुक में नहीं होगा, और बुक में जो हमारे सवाल हैं वो केवल 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दिए गए हैं, लेकिन अक्सर यह 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी कह देता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन तीनों में से पहले कोई भी 2 ले लेंगे, उन 2 का एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ आएगा उसका हम एचसीएफ तीसरे के साथ निकालेंगे। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आर का मान या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा बी से। अब हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, 275 और 225 का पहले निकाल लेते हैं, क्रम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे 275 तथा 225 के लिए ए की जगह पे हम रखेंगे 275 और बी की जगह पे रखेंगे हम 225। अब हम 225 का भाग देंगे 275 में, तो ये भाग जाएगा 1 बार और बच जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा 1 धन आर की जगह यानी कि शेषफल की जगह आ जाएगा 50। ये हमारा शेषफल इससे छोटा होना चाहिए, जो कि हो रहा है। लेकिन चूंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया तो हम खिसकाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, 225 को यहाँ लिखेंगे और 50 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 50 का भाग देंगे 225 में, तो ये भाग जाएगा 4 बार, तो बच जाएगा 25। शेषफल अभी भी 50 से छोटा आ रहा है, तो लेकिन चूंकि शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम खिसकाएंगे, 50 को हम यहाँ ले आएंगे और 25 को हम यहाँ ले आएंगे। अब 25 का भाग 50 में आराम से चले जाता है, इसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दे दे रहा हूँ। ये भाग 2 बार जाएगा
और बच जाएगा हमारा शेषफल 0। जैसे ही ये शेषफल 0 होगा तो बराबर के बाद जो पहले नंबर पे आ रहा है ये हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 275 तथा 225 का HCF बराबर 25। अब इसके बाद अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है। शुरुआत की दो संख्याओं का HCF अगर हमारा आ चुका है तो अब हमने इसका HCF लेना है तीसरी संख्या के साथ में। तो अब हम लेंगे 25 का HCF लेंगे तीसरी संख्या यानी कि 175 के साथ। तो 75 तथा 175 के लिए A बराबर BQ प्लस R, ए की जगह पे हम रख देंगे 175 बड़ी संख्या, बी की जगह पे हम रख देंगे छोटी संख्या यानी कि 25 गुणा, अब हम 25 का भाग 175 में देंगे तो ये भाग पूरी तरह से चले जाता है 7 बार। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। धन शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा। तो ऐसी कंडीशन में बराबर के बाद जो मान होता है वो हमारा HCF कहलाता है। तो इसलिए 25 तथा 175 का HCF आ जाएगा 25। तो यही HCF तीनों संख्याएं का होगा, लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा। अतः 275, 225, 175 का HCF बराबर 25। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से होता है A बराबर BQ प्लस R। अब इस बार हमने जो है 48, 1024 और 6144 का HCF निकालना है यूक्लिड की प्रमेयिका के द्वारा। 2010 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले दो संख्याओं को लेंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं को हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्याएं पहले उनको ले लेते हैं। तो इस बार 1024 और 6144 को पहले ले लेते हैं। 1024 तथा 6144 के लिए इनमें बड़ी संख्या हमारी जो 6144 है तो इसको पहले लिखेंगे, बराबर बी की जगह पे 1024 आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे, जितनी बार जाएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, धन शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बगल में भाग भी दे देते हैं। 1024 का भाग हम देंगे 6144 में। तो इसको अगर 10 मान लें, इसको अगर हम 61 मान लें या 60 मान लें तो 10 6 लगभग 6 बार जा सकता है, देख लेंगे, नहीं तो फिर कम कर देंगे। 6 किया तो 6 6 24 का 4 हासिल लघु 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल लघु 1, 6 गुणा 0 0 1 हासिल हो गया, 6 1 का 6। ये भाग पूरी तरह चला गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 गुणा 6 धन 0। और जैसे ये 0 आता है तो बराबर के बाद जो पहले नंबर पे होता है वो हमारा HCF होता है। तो अतः 1024 तथा 6144 का HCF बराबर 1024 ही आ गया। अब हमने चूंकि इन दो संख्याओं का HCF निकाल दिया, तीसरी बची हुई है, तो जो HCF आया है वह इसको हम तीसरी के साथ लेंगे। अब 1024 तथा जो बची तीसरी संख्या है यानी कि 48 के लिए पुनः दोबारा से हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को अप्लाई करेंगे। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, R का मान 0 या उससे बड़ा लेकिन छोटा होगा B से। तो हमने A की जगह पे बड़ा मान यानी कि 1048 रखा और B की जगह पे हमने रख दिया 48 गुणा। अब हम 48 का भाग देंगे 1024 में। तो इसको 50 को 100 मानते हैं तो ये भाग 2 बार जा रहा है, तो 96 आ जाएगा, बचेगा 6, उतरेगा 4। चूँकि शेषफल का मान अभी जो आ रहा है 64 है, जो कि भाग देने वाली संख्या से ज़्यादा आ रहा है, तो जो है भाग अभी इसमें और देंगे। तो 48 का भाग 64 में जाएगा एक बार, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 और यहाँ पे 16। तो ये आ जाएगा 48 गुणा 21 धन 16। अब आप देख सकते हैं शेषफल का मान जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम आ रहा है, लेकिन चूंकि ये 0 नहीं आ रहा है तो किसका आएंगे, इसको यहाँ लाएंगे 48 बराबर इसको यहाँ लाएंगे 16 गुणा। अब हम 16 का भाग देंगे 48 में, तो ये भाग 3 बार जा रहा है, तो 16 गुणा 3 धन शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे ये 0 आता है बराबर के बाद पहले नंबर पे वाला हमारा HCF होता है। तो अतः 1024 तथा 48 का HCF बराबर आ जाएगा 16। लेकिन चूंकि हमसे तीनों संख्याओं का HCF पूछा था वह भी यही होगा, तो हमने लास्ट में ओवरऑल लिखना पड़ेगा। अतः
48 1024 कोमा 6144 का HCF बराबर 16 हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर का मान 0 या उससे बड़ा लेकिन छोटा होगा बी से। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे रख देंगे 4830 और बी की जगह पे रख देंगे 759। तो हम लिख देते हैं 4830 तथा 759 के लिए। तो यहाँ पे हम 4830 लिख देते हैं बराबर बी की जगह 759 गुणा, अब हम भाग देंगे। ऐसा करते हैं, भाग हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इसको लगभग हम 8 के आसपास मान लें, इसको 48 मान लें, तो 8 6 48 होता है। तो लगभग हमारा जो भाग है 6 बार जा सकता है। तो 6 हो गया, 9 6 54 का 4, हासिल लगो 5, 6 पंजे 30 और 5 35 का 5 से लगो 3, 7 6 42 और 3 45। अब हम घटाएंगे 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 276 बच गया। तो ये 276 से छोड़ा आ रहा है, ठीक हो रहा है। तो ये हो जाएगा गुणा, भाग गया है 6 बार, धन हमारा जो शेषफल आया है 276 आया है। अब ये मान इससे छोटा आ रहा है लेकिन 0 तो है नहीं, तो इसलिए खिसकाएंगे। 759 को यहाँ ले आएंगे बराबर इसको यहाँ ले आएंगे। अब 276 का भाग 759 में देंगे, तो इसको अगर हम 27 मान लें तो ये 75, 27 3 81 होता है। तो ये लगभग 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगो 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हासिल लगो 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अगर हम घटाएंगे, यहाँ बचा 7, यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा 2, तो 207 हो गया। तो हमारा जो है भाग 2 बार गया है, शेषफल हमारा आया है 207। शेषफल का मान जो है 276 से कम आ रहा है, लेकिन 0 तो है नहीं, तो खिसकाएंगे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब हम 207 का भाग 276 में देंगे, तो ये भाग जा रहा है एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 69। तो ये जो भाग गया है एक बार, शेषफल आया 69। तो हम देखेंगे शेषफल का मान जो है इससे छोटा आ रहा है, लेकिन 0 तो है नहीं, तो फिर खिसकाएंगे। 207 यहाँ पे आया, 69 यहाँ पे आया। 69 से हम डिवाइड करेंगे 207 को, तो अगर इसको हम लगभग 7 मान लें और इसको 21 मान लें, तो 7 3 21 लगभग 3 बार जा सकता है। अगर 3 बार नहीं जाएगा तो हम काट के भी 2 बार कर लेंगे। तो 3 बार में ट्राई मारते हैं, तो ये हो जाएगा 3 नाम 27 का 7, हासिल लगभग 2, 6 3 18 और 2 20 हो गया टोटल में। आगे भाग पूरी तरह से चले गया है, तो यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो यहाँ पे गुणा 3 धन 0। अब चूंकि शेषफल 0 आ गया, तो जो बराबर के बाद पहले नंबर पे है ये हमारा HCF होता है। तो अतः इन दोनों का HCF हमारा 69 आएगा। हम इसको लिख लेते हैं 48 30 तथा 759 का HCF बराबर 69। तो ये हमारा हो गया आंसर। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान जो है 0 से बड़ा है उसके बराबर लेकिन छोटा होगा बी से। इस बार हमें 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, 75 165 और 225 का। तो हम पहले किन्हीं 2 का HCF निकाल के उसका जो HCF आएगा उसको हम तीसरे के साथ लेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, बड़ी संख्याओं का ले लेते हैं। तो पहले 165 और 225 का हम HCF निकाल लेते हैं। 165 तथा 225 के लिए तो हमने बड़ी संख्या को पहले लिखा, 225 को हम पहले लिखते हैं और 165 को उसके बाद लिखेंगे। इसका भाग इसमें हम देंगे। ऐसा करते हैं, इस भाग को हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने 165 का भाग 225 में देना स्टार्ट किया। ये भाग इसको 16 इसको 22 माना, तो ये एक बार जाएगा, तो बचता है यहाँ से 60। तो ये हो जाएगा भाग 1 धन बच गया 60। शेषफल जो है हमारा इससे छोटा आ रहा है, तो ये खिसकाएंगे। 165 यहाँ पे आएगा, 60 यहाँ पे आएगा। अब हम 60 का भाग 165 में देंगे। ये भाग जो है हमारा 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा ये, तो 120 हो गया, बच गया 45। तो गुणा 2 धन 45, शेषफल 45 आया है, 0 नहीं है, अभी भी इससे छोटा आ रहा है, तो फिर खिसकाएंगे। 60 आ जाएगा यहाँ पे, 45 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम 45 का भाग 60 में देंगे, तो ये भाग जाएगा एक बार,
45 हो गया, यहाँ पे बच गया 15, तो ये हो जाएगा गुणा 1 धन 15। शेषफल जो है इससे छोटा आ रहा है लेकिन जीरो नहीं, तो फिर खिसकाएंगे। 45 यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया, 15 का भाग 45 में चले जाता है 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 3 धन 0। जैसे ये शेषफल 0 आया, ये हमारा एचसीएफ होगा। अतः 165 तथा 225 का एचसीएफ बराबर आ जाएगा 15। अब हमें इसको लेना पड़ेगा तीसरी संख्या के साथ। तीसरी संख्या जो है हमारी बची हुई थी 75, तो अब हम लेंगे 15 और 75 को, तो हम लिखेंगे 15 तथा 75 के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। तो हम दोबारा से लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन छोटा होगा b से। तो इस बार हमने बड़ा मान a की जगह पे रखना होगा, यानी कि 75 हो जाएगा, और b की जगह पे हमने लिखना पड़ेगा 15। अब इसका भाग हम इसमें देंगे, चूंकि इसका भाग तो इसमें पूरी तरीके से जाता है 5 बार। धन कितना हो जाएगा हमारा, शेषफल बच जाएगा 0, तो अतः हमारा इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 15। तो हम लिखेंगे अतः 15 तथा 75 का एचसीएफ आ गया 15। तो अतः क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ भी 15 ही रहेगा। अतः ओवरऑल हम लास्ट में लिखेंगे 75, 165, 225 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 15। यह 15 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 में एक सवाल आया है, 56, 96, 404 का यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करें। 3 मार्क्स का आया हुआ है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हमने हर सवाल की तरह स्टार्ट किया। a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी यहाँ पे है, तो हम पहले दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा उसका हम तीसरे के साथ निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी दो संख्याएं ले लेते हैं, 96 और 404 को पहले ले लेते हैं। तो 96 तथा 404 के लिए तो हमने एक ही जगह पे रख दिया बड़ा वाला मान, यानी कि 404 बराबर बी की जगह पे छोटा वाला मान लिख दिया। और अब हम भाग देंगे 96 का 404 में, तो इसको 100, इसको 400 माना तो 4 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 384। अब हम घटाएंगे 20 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 गुणा 4 धन शेषफल आ गया हमारा 20। अब 20 जो है इससे छोटा आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन चूँकि 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए हम खिसकाएंगे। 96 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, 20 का भाग हम 96 में देंगे, तो ये जाएगा 4 बार और हो जाएगा 80, बच जाएगा 16। तो गुणा 4 धन 16, चूँकि ये अभी भी 0 नहीं आया है इसलिए फिर खिसकाएंगे। 20 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे हम 20 को एक बार जाएगा और बच जाएगा 4। तो ये हो गया ऐसा, ये अभी भी 0 नहीं आया है तो फिर खिसकाएंगे। तो 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे, 16 को 4 बार ही जाता है, तो इस बार जो है शेषफल हमारा आ जाएगा 0। अतः इन दोनों का एचसीएफ बराबर हो जाएगा, बराबर के बाद पहले नंबर वाला यानी कि 4। अब हमें इस 4 को लेना पड़ेगा, जो तीसरी बची हुई संख्या है, इन दोनों को हमने ले लिया था। तीसरी बची हुई संख्या 56 थी, तो अब 4 तथा 56 के लिए दोबारा से यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो a की जगह पर रख देंगे हम बड़ा वाला मान, यानी कि 56 बराबर b की जगह पे छोटा वाला मान रख देंगे, यानी कि 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 56 को, ये भाग तो पूरी तरह से चले जाना है, तो ये भाग चले जाएगा 14 बार, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 14 प्लस 0। अब चूंकि ये 0 आ चुका है तो बराबर के बाद जो पहले नंबर पे वो हमारा एचसीएफ होता है। अतः 4 तथा 56 का एचसीएफ बराबर आ जाएगा 4, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है, हमने एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, हमने तीनों का एचसीएफ यही लिखना पड़ेगा। अतः 56, 96, 404 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। इसको एक बॉक्स में डाल देना है ताकि एग्जामिनर आराम से देख सके और लास्ट में आंसर लिख देना है। 2013 और 2017 में 3 मार्क्स का एक सवाल आया हुआ है।
4052 तथा 12576 का SCF यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो हमने हर सवाल की तरह फिर दोबारा से वैसे शुरुआत की। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से होता है A बराबर BQ प्लस R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। ए की जगह पे बड़ा वाला मान रख देंगे 12576 और बी की जगह पे हम रख देंगे छोटा वाला मान 4052 गुणा। अब हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम भाग दे रहे हैं 4052 का भाग देंगे 12576। इसको 4000 मान लें, इसको 12000 मान लें लगभग में, तो ये भाग 3 बार जाएगा, 4156 आएगा। अब हम इसे घटाएंगे तो भाग गया यहाँ पे 3 बार, धन शेषफल आ गया 420। शेषफल जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो हम खिसकाएंगे। 4052 यहाँ पे आ जाएगा, 420 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 420 का भाग 4052 में देंगे, तो अगर हम इसे 400 मान लें, इसको अगर हम मान लें 4052, तो लगभग भाग 10 बार 4000 माना तो लगभग भाग 10 बार जाना चाहिए, लेकिन चूंकि 420 है, 400 से 20 ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से भाग जो है 9 बार ही जाएगा। तो अब हम यहाँ पे भाग देते हैं, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगो 1, यहाँ पे हाँ ठीक हो रहा है, जो भाग 9 बार ही जाएगा। इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बच गया, तो ये बच जाएगा 272। तो भाग गया 9 बार और शेषफल बच गया 272। शेषफल इससे छोटा आ रहा है, लेकिन 0 नहीं है, तो फिर खिसकाएंगे। 420 यहाँ पे आएगा, 272 यहाँ पे आएगा। अब हम 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो जो है भाग 1 बार जाएगा, और जो है शेषफल यहाँ पे आएगा 148 हमारा आ जाएगा शेषफल। शेषफल जो है अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर खिसकाएंगे हम। 272 यहाँ पे आएगा, 148 यहाँ पे आएगा। 148 से हम डिवाइड करेंगे 272 को, तो ये डिवाइड होगा 1 बार, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये डिवाइड हुआ है 1 बार और शेषफल बचा है 24। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो हम फिर खिसकाएंगे। 148 यहाँ आएगा, 24 यहाँ पे आएगा। 24 से हम डिवाइड करेंगे 148 को, इसको अगर हम 25 मान लें, इसको अगर हम 150 मान लें, तो ये भाग जाएगा 6 बार, तो जो है ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा 4, तो ये हो जाएगा, डिवाइड किया है 6 बार, रिमाइंडर आ गया है 4। ये अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर खिसकाएंगे, ये पहुँचेगा यहाँ और ये पहुँचेगा यहाँ। तो 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये डिवाइड होगा 6 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 6 + 0। अब ये 0 आ चुका है, तो बराबर के बाद पहले नंबर वाला हमारा SCF है, तो हम लिखेंगे अतः 4052 तथा 12576 का SCF बराबर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो 2014 पे आया हुआ है 3 मार्क्स का, इसमें पूछा गया है 125 तथा 215 का यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से SCF ज्ञात कीजिए। तो हमने हर सवाल की तरह लिखा है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। A की जगह पे हमने यहाँ पे रखना है 215 और B की जगह पे रखना है 125। तो हम लिखेंगे 125 तथा 215 के लिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 215, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 125 गुणा। अब हम जो है 125 का भाग देंगे 215 में, तो ये भाग जाएगा 1 बार, बचेगा यहाँ से 90, तो ये गया 125 × 1 + 90। तो इसका मान इससे कम है पर 0 नहीं है, तो हम चीज़ों को खिसकाएंगे। 125 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे आएगा। अब 90 से हम डिवाइड करेंगे 125 को, तो ये डिवाइड होगा 1 बार, तो यहाँ से बच जाएगा 35। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर हम खिसकाएंगे। 90 यहाँ आया, 35 यहाँ से पे आया। 35 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये 2 बार जाएगा,
तो बच जाएगा 20, तो इंटू 2 प्लस हो जाएगा 20। चूँकि अभी फिर 0 नहीं आया है, फिर किसका आएंगे 35 इक्वल टू हो जाएगा, और 20 इंटू हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार डिवाइड हुआ, बचेगा 15। ये फिर 0 नहीं है, फिर किसका आया हमने 20, यहाँ पे आया 15 इंटू ये डिवाइड अब एक बार होगा और यहाँ से बच जाएगा 5। ये फिर 0 नहीं आया है, फिर किसका आ रहा है तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3, क्योंकि इससे इसको अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, प्लस 0। तो जैसे ये 0 आ गया तो ये हमारा बराबर के बाद HCF होता है। तो हम लिखेंगे अतः 125 तथा 215 का HCF बराबर आ जाएगा 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पुराने सालों पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 42 तथा 455 का यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो यहाँ पे हम A की जगह पे रख देंगे 455 और B की जगह पे रख देंगे हम 42, और उसके साथ में लिखेंगे हम 42 तथा 455 के लिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 455 इक्वल टू 42 इंटू, यहाँ पे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 42 से हम जब हम डिवाइड करेंगे 455 को, तो ये भाग लगभग पहले इस पे जाएगा 1 बार, तो बच गया 3, ऊपर से उतरा है 5। अब जब ऊपर से उतर के आता है तो भाग हम देते रहते हैं तब तक, तो इसका भाग हम इसमें एक बार ट्राई मारेंगे पहले। तो इसका भाग इसमें जो है 0 बार जाएगा, क्योंकि ये संख्या इससे कम आ रही है। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 0 लिखेंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर केवल 1 लिखोगे प्लस 35 लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग जब तक पूरी तरह से नहीं जा रहा तब तक हमने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे 0 बार भी भाग जाना होता है। तो यहाँ पे जो है 42 इंटू 10 आना चाहिए, और वैसे भी देखिए 420 हो गया, 420 में 35 जोड़ने के बाद ही 455 आता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि शेषफल जो 35 है इससे छोटा तो आ चुका है, लेकिन चूंकि अभी 0 नहीं है तो हम खिसकाएंगे, 42 यहाँ लाएंगे, 35 यहाँ लाएंगे। अब हम 35 से डिवाइड करेंगे 42 को, ये एक बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, बचेगा 7। तो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 7। अब ये 7 आ चुका है, इससे छोटा पर 0 नहीं है, तो ये खिसक के आ जाएगा यहाँ पे, और ये खिसक के आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं 35 को, ये 5 बार जाना है यहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे भी कर दें तो 5 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 0। तो जैसे ये 0 आया तो बराबर के बाद पहले नंबर वाला हमारा HCF होता है। तो हम लिखेंगे अतः 42 तथा 455 का HCF बराबर आ जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा